चैनल इट्स नीतू रिवलिया है। सो आज की वीडियो पार्ट 2 होने वाली है स्ट्रैटेजी एंड टिप्स की, बिकॉज पहला पार्ट में बनाया था लॉ के लिए, व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर लॉ, तो लिंक यहाँ पे होगा, यू कैन चेक इट आउट। एंड आज की वीडियो है हाउ आई प्रिपेयर फॉर अकाउंट्स और माय स्ट्रैटेजी फॉर अकाउंट्स। फर्स्ट पेपर होगा ये हमारा, तो उस वजह से इस पेपर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज इस पेपर पे डिपेंड करता है कि हम अगले जो नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे उनमें हमारे ऊपर मेंटल स्ट्रेस तो नहीं होगा। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है बहुत बार कि फर्स्ट पेपर अगर बेकार चला जाए तो उसके स्ट्रेस में हम बाकी एग्जाम्स को भी स्ट्रेस में ही उनकी प्रिपरेशन करते हैं, उनको स्ट्रेस में ही उनको अटेम्प्ट करते हैं, तो उस वजह से उन पे अलग बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए पहली बात तो फर्स्ट पेपर है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर देना। मॉड्यूल इज लाइक गॉड, तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सब क्वेश्चन बैंक जितने भी मॉड्यूल में अवेलेबल है क्वेश्चन, सबको ट्राई करना है। एंड सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उनको प्रॉपर फॉर्मेट में अटेम्प्ट करें। बिकॉज आप जब शुरू से ही प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने की आदत डाल लेंगे तो आपकी स्पीड भी उसी के साथ इंक्रीज होगी। एंड एज यू नो दैट प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करेंगे तो आपको फॉर्मेट भी याद रहेगा। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द एग्जाम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, रफ क्वेश्चन करते हैं एंड पेपर में उनको दिक्कत होती है, बिकॉज वो अपना जो राइटिंग स्पीड है, जो अपना स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि बिकॉज अ क्वेश्चन नीड इतना टाइम, तो ये पेपर में भी उतना ही टाइम लेगा। बट वो क्या करते हैं, घर पे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब वो प्रॉपर पैटर्न, प्रॉपर टेबल वगैरह जो भी उनका फॉर्मेट होता है वो नहीं बनाते और सीधा सीधा रफ करते हैं, जिससे उनको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बस इतना ही टाइम लेगा। बट इन एडिशन जो फॉर्मेट का टाइम होता है वो भूल जाते हैं कि हाँ वो टाइम भी हमें देखना होता है। वो पेपर में उनको ऐसे डिफिकल्टी होती है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करें तो उनको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके साथ साथ आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ाने में भी आपको हेल्प होगी कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन करने में आप कितना टाइम ले रहे हैं। तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब आपने जब मॉड्यूल प्रैक्टिस किया होगा उस टाइम आपको कुछ डाउट्स आए होंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे होंगे, कुछ आपने गलत कर दिए होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर कुछ आपने मिस इंटरप्ट किए होंगे क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें डिफिकल्ट लगती हैं। तो उसके लिए वी नीड टू डू इज दैट वी हैव टू मार्क ऑल दीज क्वेश्चंस एंड उनको रिवीजन टाइम में अलग ही स्पेशल ट्रीटमेंट देना। उनको तो अगर वो हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए ना, तो इसका मतलब है दीज आर द डेंजरस क्वेश्चन, जो अगर एग्जाम में आ गए तो हम मार्क्स उनमें लूज कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए एज अ डेंजरस क्वेश्चन एंड रिविजन के टाइम पे उनकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें, सो दैट यू आर ready for the exam, you are super ready for the exam. उन क्वेश्चन को अच्छे से मार्क करें, उनकी रिवीजन करें एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद रिवीजन एटलीस्ट 2 बार तो करें। आई मस्ट से कि मैं तो 3 बार करूंगी, मुझे तो भी थोड़ा लगे। रिवीजन एटलीस्ट 2 बार तो कर ही ले प्लीज। 2 बार रिवीजन फॉर गुड मार्क्स इन अकाउंट्स, एटलीस्ट 2 बार रिवीजन। तो आपको कुछ मॉक टेस्ट देने हैं, आप कुछ ग्रुप्स बना के दिस चैप्टर का ग्रुप बना के आप मॉक टेस्ट दीजिए अपने खुद पे, घर पे बैठ के, खुद प्रॉपर टाइम सेट करके। एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी वी फॉलो ऑल द फॉर्मेलिटीज, वही सारी कंडीशन आप घर पे क्रिएट करके एग्जाम लीजिए अपना खुद का, अपने आप को टेस्ट करिए कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर यू स्टैंड। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने मान लो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का है, बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट फेज। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बट द थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज किस चैप्टर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा वेटेज के चैप्टर हैं फाइनल अकाउंट, एनपीओ एंड पार्टनरशिप एंड कंपनी। बिकॉज सेकंड मॉड्यूल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज 50+ मार्क्स के क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है दैट इज फॉर द मैक्सिमम मार्क्स। कितने का होता है, 120 मार्क्स का होता है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, लेकिन जो नीचे के 5 क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें चॉइस होती है। उनमें से सिर्फ हमें 4 ही सिलेक्ट करने होते हैं, जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, बट क्वेश्चन हमें 120 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो हमें 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। तो उसमें
50% से ज्यादा क्वेश्चन सेकंड मॉड्यूल से पूछे जाते हैं, तो आप सेकंड मॉड्यूल के एक भी चैप्टर को हल्के में मत लेना, उनको एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना। एक्स्ट्रा अगर आपको कहीं से क्वेश्चन करने हैं तो प्लीज सेकंड मॉड्यूल के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। फर्स्ट मॉड्यूल के जो लास्ट चैप्टर हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एवरेज ड्यू डेट, कंसाइनमेंट, करंट अकाउंट एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन सभी चैप्टर को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन 15 to 20 मार्क्स की वेटेज। तो आप अगर इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। So that's it for my side. Hope you guys liked my strategy, my tips, tricks जो भी मैं फॉलो करती हूँ। So stay safe, stay healthy, and अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। धीरे धीरे सब्सक्राइबर 1K की तरफ पहुंचाने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब। एंड मैंने थोड़ा वीडियो लेट हो गई बिकॉज आई वॉज अ लिटिल वीक, मेरी थोड़ा गला खराब था तो मुझसे बोला नहीं जा रहा था, तो ये वीडियो डिलेड इट फॉर 2-3 days। सो आगे से आई विल बी रेगुलर, एंड if you like, then please subscribe. Okay, bye.